नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पंजाब की। पंजाब की चर्चा मुझे लगता है कि इसलिए और आवश्यक है क्योंकि पंजाब भारतवर्ष में आतंकवाद से प्रभावित सबसे बड़ा प्रदेश रहा है। इतना आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर भी, ऐसा लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर भी नहीं रहा। पंजाब में जिस समय खालिस्तानी मूवमेंट, भिंडरवाला मूवमेंट चला था, उस समय उसने पूरे देश में समस्या खड़ी करके रखी थी। इंदिरा गांधी ने उस समय उसको कैसे कंट्रोल किया था ये तो वही जानती होंगी। लेकिन आज पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो नई सरकार बैठी है शहबाज शरीफ की, वो शहबाज शरीफ के दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी हुई। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि शहबाज शरीफ सत्ता पर बैठे और सत्ता पर बैठते ही वो कहने लगे कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर की बात होनी चाहिए, कश्मीर की बात जब तक नहीं होगी तब तक भारत के साथ अमन चैन कैसे आएगा। जबकि उनको खूब मालूम है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसकी पूरी प्रक्रिया भारत ने पूरी की है, इसलिए उसमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन भाई मंसूबे तो मंसूबे हैं। मंसूबे तो मैंने बहुत बार कहा है कि जिन्ना के वो मंसूबे जिसमें वो कहता है कि वो पाकिस्तान नाम का एक टुकड़ा ले लेगा और हिंदुस्तान को फतेह कर लेगा, उसके तहत ही उसने सबसे पहले जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, क्योंकि उसको लगता था कि कश्मीर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन्ना की फोर्सेस को अगर किसी ने डाइवर्ट किया था तो वो कश्मीर के मुसलमान ही थे, जिन्होंने उसको डाइवर्ट करके कहीं और ले गए और 3 दिन बाद उस कश्मीरी मुस्लिम युवक को उन्होंने फंदे पर लटका दिया। क्यों? क्योंकि वो भटका रहा था, ऐसा उनका इल्ज़ाम था। और इधर उसने खबर दी कि हम इनको भटका रहे हैं, आप सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार करो। लेकिन ख्वाब तो ख्वाब है, ख्वाब तो उन्होंने देखा ही। इसीलिए उन्होंने 65 का युद्ध बिना किसी कारण के इसलिए लड़ लिया क्योंकि 62 में भारत चाइना से हार चुका था और उसको लगा कि भारत इस समय सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और भारत पर हमला किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री बैठे थे जो कद काठी से छोटे थे, लेकिन हिम्मत और निर्णय के मामले में शास्त्री जी का कोई जवाब नहीं था। इसलिए 65 का युद्ध का कोई कारण नहीं था। 65 का युद्ध तो उसने इसलिए लड़ा क्योंकि जिन्ना चाहता था कि किसी तरह से हिंदुस्तान में दारुल इस्लाम स्थापित हो और हिंदुस्तान में मुगलिया परचम फिर से फहराए। वो सफल नहीं हुए। उसके बाद भी कई बार उन्होंने प्रयास किए, चाहे 71 के युद्ध में किया हो या फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ प्रयास कारगिल के टाइम पर किया हो या फिर डायरेक्ट आतंकवाद को भारत में प्रभावित करके किया हो। ऐसा भी कहा जाता है कि आज सिख फॉर जस्टिस जिस संगठन ने ये स्वीकार किया है, और ऐसा कहा गया, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की या किसी न्यूज़ ई पोर्टल पर अभी पढ़ा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री के पास खबर गई या उनको फ़ोन किया या वीडियो या ऑडियो टेप चलाई और ये कहा गया कि ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता था जैसा कि मोहाली में हुआ। ये कोई सामान्य बात नहीं है। सिख फॉर जस्टिस ने इसका आरोप, इसकी जिम्मेवारी ली है। ऐसी सूचना आई तो मुझे लगता है कि ये कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तान समर्थन से जो लोग भी पंजाब में हैं, उनको ऐसा लगा कि भगवंत मान की सरकार यानी कि केजरीवाल सपोर्ट की सरकार, प्रो केजरीवाल सरकार, इस सरकार में हमारे प्रति सिंपैथी होगी और सरकार चाहे कुछ भी सोचती हो, लेकिन हमारे लिए तो सिंपैथी उसमें होगी ही जिस समय हम कुछ कर लेंगे या जो हम करेंगे उसमें सरकार हमारा वैसे ही सहयोग कर सकती है जैसा कन्हैया कुमार का या शाहीन बाग का सपोर्ट करने के लिए मान्यवर केजरीवाल जी सामने उतर कर आए थे। यानी कि दिल्ली की सरकार उतर कर आई थी, ये शाहीन बाग का सपोर्ट कर रहे थे, या फिर ये कहा जाए कि कन्हैया कुमार वाला जब प्रकरण आया जेएनयू में, जहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, वहाँ पर भी केजरीवाल जी ने सैंक्शन नहीं दिया और सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि जेएनयू में गए थे। मुझे लगता है कि इन सभी परिस्थितियों में जो खालिस्तान की आग लिए बैठे हैं, जो देश विरोधी शक्तियां अपने आप को देश के अंगिष्ट में खड़ा करने के लिए तैयार खड़ी हैं, उनको लगा कि भगवंत मान मतलब क्या,
भगवंत मान मतलब उनके दिमाग में ऐसा रहा होगा कि कहीं न कहीं भगवंत मान वो नशे में दिखाई देने वाले व्यक्ति, नॉन सीरियस व्यक्ति, या केजरीवाल जी के हाथ के कहीं कठपुतली सीएम। इसलिए शुरुआत जब हुई तो हमने पहले दिल्ली में किया, फिर हम पंजाब में कर रहे हैं, हमने दिल्ली मॉडल पंजाब में लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पंजाब के ऑफिशियल्स की बैठक दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री लेने लगे, ऐसी भी सूचनाएं। तो ये सब कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को नहीं जानते, जो एडमिनिस्ट्रेशन पहचानते नहीं हैं, उनको, या जो एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रिवेल करना चाहते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर भगवंत मान जी का ये कहना कि छोटा सा एक हमला है, मुझे लगता है कि उनकी या तो ये अल्प, मैं कहूँ कि या तो उनके कम अनुभव या नॉन अनुभवी व्यक्ति होने के नाते ऐसा वो सोच पा रहे हैं, या फिर वो भी कहीं न कहीं मेंटली ये बात जानते हैं कि ऐसा तो मेरी सरकार आने के बाद होना स्वाभाविक है। इसलिए कहते हैं, जैसा हर सीएम कहता है, बेकार से बेकार व्यक्ति भी ऐसा स्टेटमेंट देता, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे और पता नहीं क्या ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो कर देंगे, और ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा कर देंगे। पंजाब में साजिशें रची जा रही हैं, पंजाब का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। ये क्यों नहीं कहा देश का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है? ये क्यों नहीं कहा कि देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? ये क्यों नहीं मुंह से निकला कि देश के दुश्मनों को हम छोड़ेंगे नहीं? पंजाब, पंजाब और पंजाब। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विषय है कि जयराम ठाकुर जी के पास खबर जाना, और इधर भगवंत मान जी का उसको हल्के में ले लेना। मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा इशू है, इस तरह के हमले हिंदुस्तान में पहले नहीं हुए, अब वो हमले दिखाई दे रहे हैं। दूसरी एक और बात है कि पंजाब में पिछले 24 घंटे में बड़ा जखीरा ड्रोन से पाकिस्तानी हथियारों का पकड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कितने पकड़ लिए और कितने मिल गए होंगे, ये बात समझ लीजिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े जखीरे पकड़े हैं, लेकिन कितने नहीं पकड़ पाए होंगे जो कि हथियार डालकर चले गए, ग्रेनेडें डाली गई, हथियार और डाले गए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान समर्थन के बाद, पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों के बाद, भगवंत मान का ये कहना कि ये माइनर अटैक था और इसको एनआईए को ना सौंपना। आपको याद है कि मुंबई में वो जो 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 वाहन एक पकड़ा गया था, सचिन वजह वाला मामला अंबानी हाउस के बाहर, उसमें तो एनआईए इन्वॉल्व होगी, लेकिन भगवंत मान को लगता है उनकी पुलिस उसको कंट्रोल कर लेगी। इसलिए ये इंटरनेशनल साजिश का मामला था, ये इंटरनेशनल इशू है, ये भारत में जो शक्तियां हैं, भारत को डिस्टर्ब करने की साजिश है। इसलिए अभी चाहिए था भगवंत मान जी को कि वो इसको एनआईए को रेफ़र कर देते, एनआईए को बुलाते और कहते कि भाई इसमें दूध का दूध पानी का पानी निकाल कर रखो, हम छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है भगवंत मान शायद इनोसेंट हो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ बादशाह, या मैं कहूँ दिल्ली में बैठा हुआ नवाब क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, कैसे सोच रहा होगा, कि अभी तक उनका कोई बयान ऑफिशियल मैंने नहीं सुना। इतना बड़ा प्रकरण जिसमें पूरा देश हिला हो, इतनी बड़ी न्यूज़ जिससे पूरा देश डिस्टर्ब हुआ हो, और दिल्ली के सीएम जो हर बात में स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट देने का उनका स्वभाव है और वो बयान नहीं देते हैं, इसके क्या मतलब निकाले जाएं, ये तो देश ही सोचेगा। मुझे लगता है कि आज पंजाब में मुख्यमंत्री के बैठने के बाद ये माहौल तैयार हो गया है कि पंजाब कमज़ोर हाथों में जा चुका है। इसलिए पंजाब को सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान समर्थन, पाकिस्तान का समर्थन या पाकिस्तानी चालों से पंजाब को पुनः डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको शायद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी केंद्र में मोदी जी ही बैठे हैं, और मोदी जी के रहते हुए ये संभव नहीं है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश को डिस्टर्ब कर सकें। लेकिन ये बात गंभीर है,
जो बात हिमाचल प्रदेश को कही गई कि जो मोहाली में हुआ वो वहाँ भी हो सकता है, आपकी असेंबली में भी हो सकता है, आपके यहाँ कार्यालयों में भी हो सकता है। अगर ये बात सच है या ये बात की पुष्टि होती है कि ऐसा कहा गया है, तो मुझे लगता है ये एक गंभीर विषय है जो सिख फॉर जस्टिस ने अपने बयान में कहा है। इस पर पूरे देश को विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।